कोई कितना भी उपाय कर ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, पर इस संसार में मृत्यु अटल सत्य है, उससे कोई बच सकता नहीं है। मौत जब तुझे को आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि देखो, व्यक्ति घर में बैठा था पर मृत्यु आई, कहीं कुछ काम पड़ा गया और उधर ही समाप्त हो गया। यानी मृत्यु जब जहां जैसे होनी है ना, वो वहां पहुंच ही जाएगा। जहां जैसे जिसके साथ जो घटना घटनी है वो स्वयं वहां पहुंच जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक तोता बैठा था वृक्ष पे। कहते हैं जब जंगल में तोता वृक्ष पर बैठा और बड़े मस्ती में गा रहा था, इतने में यमराज जी वहां से जा रहे थे। यमराज जी की नजर उस तोते पर पड़ी और तोता बड़े मस्ती में गा रहा था। यमराज जी देखे और हंस दिए। हंस करके यमराज जी चले गए। अब जब यमराज जी हंसे तो उस तोते को टेंशन हो गई। बोले भाई यमराज जी हंस करके गए हैं तो कुछ न कुछ तो मामला जरूर होगा। यमराज जी हंस करके जा रहे हैं तो कोई न कोई तो कारण जरूर होगा, क्योंकि बिना कारण के वो हंसे नहीं हैं। क्या बात है, कैसे पता चलेगी? तो कहते हैं इतने में उस जो पक्षी के मित्र थे वो गरुड़ जी थे। गरुड़ जी वहां आए। तोते ने अपनी चिंता का कारण गरुड़ जी को बताया। बोले अभी अभी यमराज जी मुझे देखकर मुस्कुराए हैं और मुस्कुराकर चले गए। जरूर मुझे लगता है कि अब मेरी मृत्यु नजदीक है। मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण संकट में है, कोई न कोई तो बात जरूर है। गरुड़ जी ने कहा कि मुझे लगता है इसी जंगल में कुछ टाइम बाद हो सकता है बहेलिया आए और तुम्हें मार डाले। चलो आओ, तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें यहां से 700 योजन दूर समुद्र के उस पार गुफा में सुरक्षित पहुंचा देता हूं। गरुड़ जी ने पीठ पर बिठाया और गरुड़ जी का वेग तो भाई वेग है, वो भगवान के वाहन है। 2 मिनट लगा 700 योजन दूर समुद्र के उस पार एक गुफा में उस तोते को ले जाके बिठा दिया। बोले तुम एकदम सुरक्षित हो, यहां परिंदा पर नहीं मार सकता, एकदम आराम से बैठो। तुम्हारे जब वो घड़ी टल जाएगी तब मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। कह करके गरुड़ जी वहां से उड़े और सीधा यमलोक गए। यमलोक जाके यमराज जी से पूछते हैं एक बात बताइए। गरुड़ जी को देखकर यमराज जी खड़े हो गए। अरे आप प्रभु के वाहन स्वयं यहाँ पधारे, मुझे तो स्वयं नारायण का दर्शन हो गया। आइए आइए मैं स्वागत करता हूँ। बोले ये सब रहने दीजिए, स्वागत मत करिए, बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अभी जंगल से आए तो वहां एक तोता बैठा गा रहा था, आप उसे देखकर हंसे और हंसकर चले आए, उसका रहस्य क्या है? आप मुस्कुराए क्यों थे? क्या उसकी मृत्यु नजदीक है? यमराज जी हंसे। यमराज जी ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, मैं उस तोते को देखकर इसीलिए हंसा था कि अब तो इसकी मृत्यु नजदीक है, लेकिन इसलिए हंसा था कि होगी कैसे मृत्यु। क्यों? मैं ये सोचकर हंसा कि ये तोता यहाँ इस जंगल में बैठकर अभी गाना गा रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, मस्ती कर रहा है, और अभी 2 ही घड़ी बाद इसकी मृत्यु होनी है। यहाँ से 700 योजन दूर समुद्र के उस पार गुफा में एक बिल्ली बैठी है जिसके कारण इसकी मृत्यु होनी है। तो मैं हंसा कि ये तोता अगर उड़ करके पूरे बेग से भी जाए तो भी ये पहुंच सकता 2 घड़ी में नहीं है। यहां बैठा है, मृत्यु वहां बैठी है, ये पहुंचेगा कैसे? गरुड़ जी ने सिर पीट लिया। बोले मैं अभी 2 घड़ी के अंदर उसे वहां पहुंचाकर यमलोक पहुंचा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा वाह,
क्या विधि का विधान है। मैं तो सोचता था कि वो वहां पहुंचेगा कैसे, और आप स्वयं उसे पहुंचाकर यहाँ आए। अब तो 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, उसकी मृत्यु हो चुकी। पीछे मुड़ के देखा तो यमदूत उस तोते को लेकर यमलोक पहुंच गए। गरुड़ जी ने कहा, सत्य है, जहां जिसके साथ जो मृत्यु लिखी है उसे कोई टाल सकता। मैं भगवान का वाहन गरुड़, मुझे बड़ा अपने आप पर भरोसा था कि मैं इस तोते को बचा लूंगा, मैं इसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा, पर मैं उसे अपने हाथों उसके मौत के मुंह में रखाया। यमराज जी ने कहा, यही तो विधि का विधान है। तो भैया, मृत्यु से कोई बच सकता नहीं है, तो मृत्यु से बचने का उपाय मत खोजिए। 100 साल जीने की आस मत रखिए। जितना भी समय परमात्मा ने दिया है, भगवत भजन करके, कथा श्रवण करके, अच्छे काम करके उस जीवन को सार्थक बना लीजिए। यही जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु तो जब आना होगा, जैसे आना होगा, वहां वैसे आ ही जाएगी। ब्रह्मा जी ने सुना, रावण को वरदान दे दिया, तथास्तु, बानर मनुज जात दुई वारे, यही दोनों ही तुम्हें मारेंगे। इसलिए भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए और सारे देवता बंदर भालू बनकर आए। मनुष्य और बंदर ने ही मिलकर के रावण को मारा। यही वरदान उसने मांगा। कुंभकर्ण के पास पहुंचे, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। कुंभकर्ण ने कहा, महाराज वैसे तो हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि इंद्र का आसन हमें मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा इंद्र आसन चाहिए तुम्हें। बोले हाँ। अब इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा अगर इंद्रासन मांग लेगा तो फिर हमारा क्या होगा। तो इंद्र ने मां सरस्वती को कहा कि मां, इस संकट से तो आप ही हमें उबार सकती हैं, और अगर ये जीवित जिंदा रहा और रोज खाता रहा तो पूरी दुनिया खा के हजम कर जाएगा, कुछ भी संसार में बचने वाला नहीं है। इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि इसकी बुद्धि बदल जाए, इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। तो मां सरस्वती ने बुद्धि बदल दी और जिह्वा पे मां सरस्वती बैठ गई। कहने जा रहा था हमें इंद्रासन चाहिए, मुंह से निकल गया हमें निद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब रोने लगा। रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, 6 महीने सोओगे, 1 दिन जगोगे। अब महाराज हो गया वचन पूरा। श्री विभीषण जी से जाकर पूछा, आपको क्या चाहिए। श्री विभीषण जी ने कहा, महाराज हमें तो केवल और केवल भगवान की भक्ति चाहिए, मुझे राम जी की भक्ति चाहिए, और इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब तीनों भाई वरदान लेकर के आए। रावण ने कैलाश पर्वत जाकर के उठा लिया एक दिन। जैसे ही कैलाश पर्वत उठाया तो कैलाश डगमग डगमग करने लगा। मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु भूकंप आ रहा कैलाश पे। शंकर भगवान ने कहा, भूकंप नहीं आ रहा, चेला रावण आ रहा। शीश काट काट के चढ़ाने लगा, भुजा काट काट के चढ़ाने लगा। महादेव प्रसन्न हो गए, 10 शीश 20 भुजा प्रदान कर दी। अब तो रोज पूजा करने कैलाश पर आता, कोई न कोई हंगामा करके जाता। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु कुछ भी करो, ये अपना चेला कैलाश से दूर रखो। बोले मना ही नहीं कर सकता, भगत है, रोज आता है पूजा करने, रोज उत्पात करे, कभी कैलाश उठाए तो कभी कुछ करे। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु एक काम करो, वो रोज रोज यहाँ आता है, आप ही उसके घर चले जाया करो और पूजा करवा लिया करो। तो शंकर भगवान ने रावण को कहा, भाई देखो तुम बड़े व्यस्त व्यक्ति हो और बड़े आदमी हो, लंका के राजा हो, तुम रोज रोज कैलाश न आया करो, हम ही तुम्हारे घर रोज आ जाएंगे और पूजा करवा लिया करेंगे। रावण ने कहा, अच्छी बात है, ड्यूटी लग गई, अब तो रोज शंकर जी लंका जाते पूजा करवाने।
ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी, रोज रोज आके सुबह मुझे वेद सुनाया करो। ब्रह्मा जी बेचारे रोज पहुंच जाते, 1 मिनट भी लेट हो तो डांट पड़ती रावण की, कहाँ रह गए थे बूढ़े ब्रह्मा। सारे देवताओं को उसने अपने अधीन कर लिया, सब देवताओं को बंदी बना लिया, यहाँ तक कि मृत्यु को भी उसने अपने पांव के नीचे रख लिया। अब देखिए रावण त्रैलोक विजेता हो गया, पूरे पृथ्वी पर त्रैलोक में रावण का आतंक छा गया, चारों तरफ अधर्म और अत्याचार होने लगे। एक दिन बैठा था, अपने परिवार का अवलोकन किया, कितना बड़ा परिवार है रावण का। बाबा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा रावण का परिवार। रावण ने कहा सब बैठे बैठे खाते रहते हो, कुछ काम धंधा किया करो। तो हम क्या करें, आदेश दे दिया जाओ पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां भी यज्ञ हो रहा है विध्वंस कर दो, जहां भी कोई सत्कर्म हो रहा, अच्छा कार्य हो रहा, विघ्न कर दो। ज्ञानी को मारो, ध्यानी को मारो, भजनानंदी को मारो, कहीं कोई अनुष्ठान ना होने पाए, कहीं कोई यज्ञ ना होने पाए, कहीं सत्संग, कोई धार्मिक गोष्ठी ना होने पाए, कहीं कोई प्रभु के निमित्त कोई अनुष्ठान ना होने पाए, सतवहिनी में लोग बैठकर कथा भी ना सुनने पाए, सब खराब कर दो। ऐसे कथा कोई बैठ के नहीं सुन पाता था रावण के समय में, राक्षस आ जाते थे। विश्वामित्र जैसे महात्मा जब परेशान हो गए रावण के आतंक से, अब कहते हैं जब सारी पृथ्वी पर रावण का अत्याचार होने लगा, तब मैया पृथ्वी व्याकुल हो गई, मां पृथ्वी घबरा गई। मैया पृथ्वी ने गऊ का रूप बना करके जाकर के अपना दुख रोया ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद ही रावण के अधीन है, अगर 1 सेकेंड हमें लंका पहुंचने में लेट होता है तो हमें डांट पड़ती है। अब क्या करें? बोले अब चलो शंकर जी के पास, महादेव उपाय बताएंगे। शंकर भगवान ने कहा हम खुद ही पूजा करवाने जाते हैं रोज, तो प्रभु के पास चलो। अब प्रभु कहाँ मिलेंगे? बैठे सुर सब कर ही विचारा, सारे देवता बैठकर विचार कर रहे भगवान कहाँ मिलेंगे। गौ का रूप बनाकर मैया पृथ्वी रो रही है, मेरे ऊपर पाप का भार इतना हो गया कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। पृथ्वी माँ ने कहा कि मेरे ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र है, उसका भार मुझे नहीं लगता है, लेकिन जब एक पापी धरती पर चरण रखता है और चलता है तो उसका बोझ मुझे बड़े पहाड़ से भी अधिक लगने लगता है। इसलिए रावण का पाप का बोझ अब उठाया नहीं जा रहा। भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, विचार हो रहा था। उसी समय कोई कहता बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता क्षीर सागर में मिलेंगे, पर प्रभु कहाँ मिलेंगे किसी को कुछ खबर नहीं है। कहते हैं उसी समय शंकर भगवान ने कहा सुनो मैं बताता हूं भगवान कहाँ मिलेंगे। क्यों? तुम लोग को भगवान का सच्चा पता मालूम नहीं है। कोई कह रहा बैकुंठ चलो, कोई कह रहा क्षीर सागर चलो, कहीं मत जाओ, कहीं मत ढूंढो, क्योंकि भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान तो खो जाने से मिलते हैं। जब भक्ति में, जब प्रेम में व्यक्ति खो जाता है तो भगवान तो उसको उसके भीतर ही मिल जाते हैं। भगवान भीतर ही बैठे हैं। शंकर भगवान ने बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया। शंकर भगवान ने कहा सुनो भगवान को कहीं ढूंढने मत जाओ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
प्रकट हैं उन्हें प्रकट करना होगा। तो बाबा प्रकट कैसे होंगे? शंकर जी ने कहा एक ही सिद्धांत है, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम सभी गाइए भाव से। जय जय राम। श्री राम जय राम, जय हो। जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। बाबा ने कहा, अरे देवताओं, तुम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं कहता हूं कहीं ढूंढने मत जाओ। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरे राम, मेरे प्रभु कहाँ नहीं है? हर एक कण में प्रभु विराजमान है। तो बाबा दिखते क्यों नहीं? बोले प्रकट करना होगा। कैसे प्रकट होंगे? एक सिद्धांत, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। भगवान केवल और केवल एकमात्र प्रेम से ही प्रकट होंगे। बिना प्रेम के भगवान प्रकट होने वाले? अच्छा बताइए, बिना प्रेम के पड़ोसी भी घर आता है क्या? प्रेम से भैया बोलोगे तभी पड़ोसी भी घर आएगा, और यदि प्रेम से नहीं बोलोगे तो पड़ोसी भी द्वार पर आने वाला नहीं है। तो बताइए, जब बिना प्रेम दिए पड़ोसी द्वार पे नहीं आता तो भगवान इतने सस्ते हैं जो बिना प्रेम के ही प्रकट हो जाएंगे। भगवान को भी प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम से पुकारो, भगवान यही मिलेंगे। उसी समय सारे देवताओं ने हाथ जोड़ लिया। भैया पृथ्वी समेत भगवान शंकर भगवान को पुकार रहे हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी, जय सुरारी। गो द्विज हितकारी, जय सुरारी। सिंधु सुता प्रिय कांता। सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी। पालन सुर धरने, अद्भुत करने। मर मन जानई कोई। हमर मन जाने कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला। सहज कृपाला, दीन दयाला। करहु अनुग्रह सोई। हाँ करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी।
से सब घटवासे। व्यापक परमानंदा, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, शिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, जय श्रेष्ठ उपाये त्रिविध बनाए। संग सहायन दूजा सो करहूँ आधारी, चिंता हमारी जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन। गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयाने सकल झूठा सारद श्रुति से सा विषय से सा, जागो को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, जेहि दिन प्यारे वेद पुकारे। द्रवहु सुश्री भगवान का भव बारिधि मंदर, सब वेद सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद पद कंजा। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रणत पाल भगवंता। सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति की और कहते हैं जब सबने स्तुति किया उसी समय गगन गिरा गंभीर भई, गंभीर आकाशवाणी हुई। जनी डर पहि महु सिद्ध सुरेसा, गंभीर आकाशवाणी हुई। हे देवताओं, हे मैया पृथ्वी, आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं जल्द ही अंशों सहित अवतार धारण करूंगा और पृथ्वी के भार का हरण कर लूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।